आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सुवेन लाइफ साइंस स्टॉक के ऊपर। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी किया है और टाइम वाइज करेक्शन भी किया है। और मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया है जहाँ पे स्टॉक ने इलियट वेव का जिगजैग करेक्शन कंप्लीट किया है। और फिलहाल अभी आप स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक उसको ब्रेक किया स्टॉक ने। और सेकेंडली करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले, पॉजिटिव डाइवर्शन मिला है और यहाँ पर बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 28 से 30% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। और स्टॉक जब तक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए दोस्तों। अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फोर्थ यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक किया, जिसके वजह से स्टॉक के अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे और स्टॉक नीचे आ रहा था वो अल्टीमेटली स्टॉप होगी। इसकी जो गिरावट थी वो अल्टीमेटली स्टॉप करा दी। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू लोअर लोज थे वो भी स्टॉप हुए और उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ, जिसे हम मानकर चलते हैं कि करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है। जब तक कोई नया लोअर लोज हिट ना हो या पुराने लोअर लोज के नीचे स्टॉक क्लोज ना दे दे तब तक हम मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों सेकंड पार्ट देख लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर क्लियर कट पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन हमें मिलता है दोस्तों। अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो RSI के लोअर लोज से तो यहाँ पर क्लियर कट पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है दोस्तों। अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज देखो ना तो यहाँ से वो अपसाइड में टिल्ट हो रहे और वही अगर आप RSI के देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए और यहाँ पर अप साइड में वो ब्रेकआउट हो चुके हैं, जो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम पंप करने की पूरी आशंका है। और सेकेंडली फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की बात। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर कट हमें राउंडिंग बॉटम मिली है दोस्तों। अगर आप देखो तो ये एक राउंडिंग बॉटम थी जिसकी नेकलाइन समवेयर अराउंड 125 के आसपास थी, जो स्टॉक ने एक रन अवे गैप अप के थ्रू दिया है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, ये तकरीबन 28 से 30% की रेंज है जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 30% रनअप देने के लिए रेडी है। और वो लिहाज से अगर आप देखो तो स्टॉक का अभी नेक्स्ट टारगेट 190 का है फ्रेंड्स, जो तकरीबन 28 से 30% का है। 180 का उसका फर्स्ट टारगेट है और 190 का सेकंड टारगेट है होता है फ्रेंड्स। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर आप ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अपने एडवाइज़र को पूछ कर रख सकते हो, या फिर दोस्तों ATR का वैल्यू रख कर भी रख सकते हो दोस्तों। और सेकेंडली अगर दोस्तों आपकी एंट्री जितना करीब जितना नियर नेकलाइन के पास मिलता है वो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के लिए। और फिलहाल अभी आपकी एंट्री आज की क्लोजिंग के पास होती है और वो लिहाज से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 या 1:1.75 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और दोस्तों एक और चीज़, ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए ये स्टॉक के अंदर दोस्तों। अगर आप देखो तो फर्स्ट टाइम हमने ये स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यहाँ पर ही दोस्तों हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा हो चुका है। और अपसाइड में अगर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करके वापस नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट ना होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज करना है हमें। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को जरूर शेयर करना। थैंक यू।